जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि चंद रोज़ कबल या गुज़िश्ता शब एक वीडियो वायरल हुई खातून की, जो कि खातून ने अपील की थी पुलिस के अफसरान से कि मेरा एक घर है जो कि एक आदमी है, एक शख्स है, वो खाली नहीं कर रहा। तो उन्होंने एक वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल की। वायरल होने के बाद पुलिस के अफसरान ने उसको नोटिस किया और कार्रवाई की और ख़ातून का घर उनको दिलाया। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम। अम्मा, मुझे ये बताइएगा, आपका जो घर था वो कितने दिन से था और आपको कब मिला? 4 साल से था। कल यहाँ केस हुआ मेरा और आज मुझे चाबी मिली। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये मिलने के बाद आप गार्डन थाने के वो क्या कहना चाहेंगी कि उन्होंने बर वक्त कार्रवाई की 24 घंटे के अंदर? क्या पैगाम देना चाहेंगी गार्डन थाने को और डीएसपी केसर को? और केसर साहब ने मेरी बहुत मदद की, मेरी चाबी दिलवाई, और हनीफ साहब ने भी बहुत मेरी मदद की। मैं गार्डन वालों का सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और जो कंप्लेन आपने जिस तरह पूछाई यहाँ तक, उस कंप्लेन के साथ आप क्या कहती हैं, दीगर लोगों ने भी आपके साथ ताउन किया है? नहीं, सुना मानो भाई ने, समर भाई ने मेरी बहुत मदद की है, उसने सारी मेरी हेल्प करवाई है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरे साथ मौजूद हैं इन खातून के बेटे, इनसे हम बात करते हैं ये इस बारे में क्या कहते हैं। इनकी वालदा की जब वीडियो वायरल हुई तो उन्होंने क्या सामना करना पड़ा, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मुझे अपना नाम बताएं। सतीश। अच्छा सतीश भाई, मुझे ये बताएं, जब ये मसला हल हो चुका है, 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हो गई है, तो आप गार्डन थाने को, डीएसपी केसर गार्डन को क्या पैगाम देना चाहते हैं इस हवाले से? मैं एसएचओ का शुक्रगुजार हूँ, मैं डीएसपी का शुक्रगुजार हूँ, और उसके ऊपर अमल किया गया और 24 घंटे के अंदर हमारे को हमारा घर खाली करवा के हमारे हाथ में दे दिया गया है। तो मज़ीद कोई ऐसा है कि आपको अंदेशा है कि अब कोई ऐसी आपके पीछे कोई मामलात हो सकते हैं कि जिसकी बिना पे आपने कानूनी कार्रवाई की है? नहीं, इससे पहले तो कभी नहीं हुई, ये फ़र्स्ट टाइम हुई है। अब इंशाल्लाह अगर कुछ भी ऐसा होगा तो पहले पूरा कागजी कार्रवाई करेंगे, फिर उसके बाद गार्डन थाने में दिया जाएगा, फिर उसके बाद घर हम मकान अपना किराए पे चढ़ाया जाएगा। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि जो वीडियो वायरल हुई, अम्मा ने अपना बयान दिया है और हम उनसे भी बात करेंगे जिन्होंने इनका नाम लिया कि यूथ टीम के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उन्होंने इनके साथ क्या कोऑपरेट किया और इनको यहाँ तक पहुँचाया। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं समाजी कारकुन अब्दुल समद हसन सिद्दीकी साहब। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं ये जो खातून का मसला था इन तक कैसे पहुंचा और इन्होंने वो मसला इनके पास आने के बाद कार्रवाई कहां से शुरू की और कहां तक एक कार्रवाई को इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मुझे ये बताएं, ये जो मसला है खातून का आपके पास आया, तो आपने इस मसले को किस नज़रिए से देखा? सबसे पहले तो अदनान भाई आपका और कराची डिजिटल टीम का शुक्रिया, और एसएचओ गार्डन हनीफ सियाल साहब, डीएसपी केसर अली शाह, एसएसपी सिटी आरिफ अजीज़ साहब, सबका शुक्रिया कि उन्होंने यूथ टीम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की निशानदेही पर और कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर घर खाली करवाया। ये मामला कुछ इस तरह का था कि यूथ टीम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जो बानी अली जान, उनके पास ये मामला आया था और उन्होंने हमारे हैंड ओवर करा। तो हमने एसएचओ गार्डन की नॉलेज में जब ये मामला डाला तो उन्होंने 24 घंटे के अंदर ये मामला हल करवाया और चाबी खातून को दे दी गई है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर ये मसला आता है और इसी तरह के दीगर जो मसले मसाइल आते हैं, तो यूथ टीम इस गार्डन के अंदर या रंचोलैन के अंदर क्या काम करती है? देखिए, इस तरह की यूथ टीम वेलफेयर जो है ना, वो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अंदर भी जो है अलग अलग शोबे हैं, जैसे शोबा तालीम हो गया, और अपना ये जो इस तरह के जो मामलात आते हैं वो यूथ टीम वेलफेयर की लीगल एड कमेटी देखती है, जो वकला की होती है। उसमें हम मुतासिरा अफराद को या मुतासिरा खातून को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपना कानूनी इमदाद फ़राहम करता हूँ, और इस तरह के जो मामलात होते हैं वो लीगल एड कमेटी देखती है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है कि अब्दुल समद सिद्दीकी जो हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने ये कहा कि हमारी जो यूथ टीम है वो इस तरह के दीगर मामलात, जो मज़लूम लोग होते हैं जिनकी आवाज़ पुलिस अफसरान तक नहीं जाती, उनकी आवाज़ हम पहुंचाते हैं और उनके साथ मदद करते हैं, उनके शाना बशाना खड़े होते हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि हम गार्डन थाने की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी एप्लीकेशन को फौरी पढ़ के एक्शन लिया और उस पर कार्रवाई की। साथ ही साथ इन्होंने डीएसपी केसर का भी शुक्रिया अदा किया और एसएसपी आरिफ अजीज़ का भी शुक्रिया अदा किया।